बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो नया कोर्स हम शुरू करेंगे सेमेस्टर 8 का डिफरेंशियल ज्योमेट्री, जो कि बाकी बैचलर्स में किसी और सेमेस्टर में भी यूज़ हो सकता है। यह है डिफरेंशियल ज्योमेट्री के नाम से हमारा टॉपिक है। इसका सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वह है कर्व। कर्व इन स्पेस की बात हो रही है, कर्व इन 3D की बात हो रही है यहाँ पे। अ कर्व इज़ द लोकस ऑफ द पॉइंट हुज पोजीशन। कर्व इन 3D की बात हो रही है। अ कर्व इज़ द लोकस मतलब कि एक पाथ है ऑफ पॉइंट्स का। जिस तरह से पॉइंट्स को हम जोड़ते जाएं तो सर्कल बनता है, उसी तरीके से उस पॉइंट्स का एक पाथ है, उसको कर्व हम तब कहेंगे हुज पोजीशन वेक्टर आर relative to a fixed origin may be expressed as a function of single variable parameter. Therefore, a curve can be expressed by the equation. Basically आपको बताना ये चाह रही हूँ मैं कि सर्कल जो होता है ना हमारे पास, वो होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। यानी कि दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, दो कोऑर्डिनेट्स इसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। ऑल दो जो हमारे पास कर्व है वो 3D में है, बट इसके अंदर जो पैरामीटर यूज़ होता है वो एक ही यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कहा है कि सिंगल वेरिएबल पैरामीटर को यूज़ करते हुए जो उसका वो फंक्शन होता है, वो जो रिलेटिव पॉइंट आर के लिहाज से फिक्स पोजीशन के लिहाज से वो जो कर्व बनते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट्स होता है, उसे हम कर्व कहते हैं। अब इस सिंगल पैरामीटर को आप यू वी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे यू यूज़ किया है। अब यहाँ पे जो आर होगा ये बेसिकली एक सिंगल पैरामीटर का फंक्शन है विच इज़ इक्वल्स टू आर ऑफ यू। अब ये देखिए आर जो है हम इसको लिख सकते हैं x1 x2 x3, आप इसको एक्स वाई जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये मैं अब उस फंक्शन को 3D कोऑर्डिनेट्स के लिहाज से ओपन करना चाह रही हूँ। अगर मैं इस आर को x1 x2 और x3 के लिए, जैसे हमें पता है कि जो पोजीशन वेक्टर होता है वो सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल वेक्टर्स होता है, ऐसे कि सेम वैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे तो क्योंकि 3D है तो आर क्या है x1 x2 और x3 के ऊपर डिपेंड कर रहा है 3D होने की वजह से। अब इस आर ऑफ यू को हम लिख सकते हैं x1 ऑफ यू, x2 ऑफ यू, x3 ऑफ यू। ठीक है, तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो x1 किसके इक्वल आएगा, x1 ऑफ यू के, x2 किसके इक्वल आएगा, x2 ऑफ यू के, और x3 किसके इक्वल आएगा, x3 ऑफ यू के। तो a Cartesian coordinates x y z of a point on the curve can be expressed as function of same parameters. बात कहने की ये मैंने आपको यहाँ पे बताया, आप x1 x2 और x3 भी यूज़ कर सकते हैं, आप x y z भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको x यूज़ करेंगे तो क्या होएगा, x इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ यू, यानी कि x कोई फंक्शन होगा u का। वो पैरामीटर u फिक्स नहीं है यहाँ पे, वो पैरामीटर जो आपने यहाँ पे लेट किया होगा। अब इसी तरह से अगर आप यहाँ पे y लेते हो तो y इक्वल किसके होगा, y ऑफ u के। अगर ये z ले रहे हो तो z इक्वल किसके होगा, z ऑफ u के। यानी कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को भी और अगर कोई और वेरिएबल हम लेना चाहे तो उसको उसी पैरामीटर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। दैट पैरामीटर जो हमने स्टार्ट में कर्व को इंडिविजुअली एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया था। अब कर्व जैसे हमने देख लिया, अब कर्व की तीन टाइप्स हैं, प्लेन कर्व, ट्विस्टेड कर्व एंड स्पेस कर्व। प्लेन कर्व नाम से बता रहा है कि इसके सारे के सारे पॉइंट्स प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अ कर्व हुज ऑल पॉइंट्स विच लाई इन अ प्लेन द लोकस ऑफ एन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉर्म। बेसिकली ये 2D की बात हो रही है। अगर आपके पास जो कर्व है वो 2D होती है, यानी प्लेन के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है, तो उसको हम कहते हैं प्लेन कर्व। और उसको आप, क्योंकि y हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है और x डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और y को हमें पता है एफ ऑफ एक्स वाई भी लिख सकते हैं। बेसिकली ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसी तरह से ट्विस्टेड कर्व, जिसका सेकंड नेम है, अनदर नेम ऑफ द ट्विस्टेड कर्व इज सिक्यू कर्व, एंड दिस इम्प्लाइज दैट अ स्पेस कर्व दैट डजंट लाई इन प्लेन। दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द प्लेन कर्व। अगर आपके पास कोई प्लेन एग्जिस्ट करती है इन दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ 2D प्लेन एक्स वाई, देन that curve is called plane curve. And if the curve is not doesn't lie in a plane of 2D dimensional, then that curve is called twisted curve or skew curve. इसी तरह से अगर बात करें हम स्पेस कर्व की, तो स्पेस कर्व एक ऐसी कर्व है जो नाम से बता रही है कि ये स्पेस में होगी, 3D में होगी। अब प्रीवियस कर्व जो हमने जो जेनेरिक डेफिनेशन पढ़ी है, जनरल डेफिनेशन पढ़ी है, वो आप स्पेसिफिकली नहीं कर सकते,
क्योंकि हमें वो जब भी कर्व की बात करेगा वो हमें बता देगा कि ये हम स्पेस कर्व की बात कर रहे हैं या प्लेन कर्व की। अगर वो ये ना भी बताए, कोई आपको इक्वेशन दे रहा है, कोई क्वेश्चन दे रहा है एग्जामिनर, तो उसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स यूज़ हुए होंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि वो स्पेस कर्व की बात की जा रही है या प्लेन कर्व की बात की जा रही है। तो स्पेस कर्व एज द नेम सजेस्ट a curve in space that not necessarily are twisted curve। मतलब कि देखें, ये जो ट्विस्टेड कर्व है इसका एक तो कंफर्म है कि ये प्लेन में नहीं होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि ये प्लेन में ना हो तो इसका मतलब है कि स्पेस में ही है, सही है। अब इसके लिए स्पेस कर्व की इसके लिए ये डेफिनेशन दी है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये ट्विस्टेड कर्व हो बट ये स्पेस में होगी, क्योंकि इसकी डेफिनेशन को लिखने के लिए उसने पहले वर्ड यूज़ किया है आ स्पेस कर्व, ठीक है। तो आ स्पेस कर्व यहाँ पे क्या है कि वो ये ज़रूरी नहीं है, ये आप इफ़ एंड ओनली की कंडीशन होगी कि स्पेस कर्व इज़ नॉट नेसेसरली अ ट्विस्टेड कर्व बट अ ट्विस्टेड कर्व हैज़ टू बी अ स्पेस कर्व बिकॉज द डेफिनेशन स्टार्ट्स विद अ स्पेस कर्व। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं और स्टैंडर्ड उनकी डेफिनेशंस हैं वो कंसिडर करेंगे।